हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बीएससी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एक चैप्टर है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल बीएससी के किसी भी सेमेस्टर में ये आ जाता है, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये जो चैप्टर है वो अलग अलग सेमेस्टर में आपका रखा गया है। तो जिस यूनिवर्सिटी में जिस सेमेस्टर में ये चैप्टर आपका है सिलेबस में, उस सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन तो हर साल आता है और आते रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज का ये क्लास आप लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर जो है, जो थ्योरम से रिलेटेड है, वो हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। तो आज का क्लास में ये हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये अगला लेक्चर है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, आज का इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो इसमें दो प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है सो ध्यान दोगे। पहला होता है हमारा चेंज ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। तो ध्यान दोगे, चेंज ऑफ ऑरिजिन क्या है, इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो कैसे इसका यूज होता है सो ध्यान दोगे। सपोज ये जो है हमारा ओरिजिनल एक्सिस है, ठीक है। इनिशियल में ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ जो ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, ठीक है। ये ओरिजिन दैट इज जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब हम लोग को यहाँ एक बोला जाएगा क्वेश्चन के लिए कि यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा एच के। क्या है? एच के। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एच और वाई कोऑर्डिनेट है के। तो अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेना है और नया एक्सिस ड्रॉ करना है जो पहले वाले एक्सिस की पैरेलल हो। एक्सिस का डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, ध्यान रहे, एक्सिस का डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। यानी इसे ओरिजिन मान करके अब हम लोग नया एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये जो है सो वाई एक्सिस हो जाएगा। न्यू एक्स एक्सिस एंड न्यू वाई एक्सिस हो जाएगा। इसे हम लोग मान लेते हैं x1 और इसे y1। आप डैश भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझना है, ध्यान से समझना है। ये मेरा y एक्सिस और ये x एक्सिस इनिशियली था, जिसे ओरिजिनल x एक्सिस एंड y एक्सिस कह सकते हैं। अब इस एक्सिस के लिए ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट था एच के। अब हमें बोला क्या गया है, इस एच के को ओरिजिन मान करके नया एक्स एक्सिस और नया वाई एक्सिस हमें ड्रॉ करना है जो पहले वाले के पैरेलल हो, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये P, ठीक है, ये जो P है। अब मान लेते हैं ये जो एक्सिस है फिलहाल नहीं है। अगर ये एक्सिस नहीं है, ये पहले वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में, या इसको अगर हम रिफर्ड करते हैं, मतलब इस एक्सिस का अगर हम यूज करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई मान लेंगे। इस एक्सिस दोनों का यूज करते हैं उस समय इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। सपोज कि जब इसे हम यूज करते हैं उस समय उसे मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है। तो ये x एंड x1 और y एंड y1 में कैसा रिलेशन होगा ये हम बता चुके हैं आप लोग को। तो क्या होगा, x इक्वल टू होता है h प्लस x1 एंड y इक्वल टू होता है k प्लस y1। ये हम इससे पहले ही लेक्चर में आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा है चेंज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। चेंज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ओरिजिन को चेंज नहीं करना है, अब किसको चेंज करना है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सिस को चेंज करना है। ध्यान दोगे,
ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन को यहाँ नहीं चेंज करना है, ओरिजिन को अपने जगह में ही रखना है, सिर्फ एक्सिस का डायरेक्शन को चेंज कर देना है। सपोज ये जो वाई एक्सिस है इसको थीटा एंगल से हम लोग रोटेट कर देते हैं, ये नया एक्स एक्सिस हो गया, इसे थीटा एंगल से रोटेट कर लिया। तो जब ये हमारा न्यू एक्स एक्सिस है तो न्यू वाई एक्सिस जो होगा वो इसके साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो उसके लिए इसको हम लोग इधर अगर लेते हैं नया वाई एक्सिस, तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जब पुराने वाले एक्सिस का जब यूज करेंगे तो उस समय हम लोग लेट कर लेते हैं इसका x, y, ठीक है। और नए वाले एक्सिस के लिए हम x1, y1 मान लेते हैं। ये मान लेते हैं ये जो पुराना वाला जो एक्सिस था उसका जब हम लोग यूज करते हैं उस समय इसका कोऑर्डिनेट हमारा x, y है, बट जब हम लोग इसका यूज करते हैं तो उस समय x1 एंड y1 है, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर x, x1 एंड y, y1 में कैसा रिलेशन होगा, इसमें होगा x1 इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। यानी x1 का वैल्यू अगर फाइंड करें तो और y1 का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो y कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ये याद रखोगे इसको। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स एंड वाई के लिए तो एक्स का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा और वाई का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। तो इसको याद रखना है आप लोग को, ऐसे कि ये सब बता चुके हैं, ये कैसे आया है रिजल्ट, ये डिटेल पूर्वक आप लोग को पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं। यानी अगर हमें ट्रांसफ़र करने के लिए बोला जाता है किसी इक्वेशन को और उसमें दिया हुआ है कि एक्सिस को पैरेलल रख करके ओरिजिन को शिफ्ट किया जा रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। यानी जो दिया हुआ इक्वेशन जो रहेगा, जो गिवन इक्वेशन रहेगा, उस इक्वेशन में x के जगह पर h प्लस x1 पुट कर देंगे एंड y के जगह पर k प्लस y1 पुट कर देंगे। सॉल्व करने से जो नया इक्वेशन आएगा वो मेरा ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगा, ठीक है। और अगर ओरिजिन को फिक्स्ड रख करके एक्सिस का डायरेक्शन रोटेट करना है सिर्फ, तो उस समय अगर किसी गिवन इक्वेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए अगर बोला जाएगा तो x के जगह पर हम लोग ये पुट करेंगे एंड y के जगह पर ये पुट करके उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो नया इक्वेशन होगा वो हमारा ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आज का इस क्लास में सॉल्व करते हैं। ध्यान दोगे क्वेश्चन में, ट्रांसफॉर्म दी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ट्रांसफर करना है, मतलब दूसरे रूप में हमें लिखना है। क्या करना है, पैरेलल एक्सिस, जो एक्सिस होगा नया एक्सिस वो पैरेलल एक्सिस होगा थ्रू दी पॉइंट 2-4। यानी एक्सिस जो हम नया एक्सिस जो बनाएंगे वो पहले वाले एक्सिस का पैरेलल होगा और उसको का ओरिजिन कहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 2-4 में, यानी ये h हो गया और ये k हो गया, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर क्या करेंगे, given equation is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 17 इक्वल टू 0, ये है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है x इक्वल टू h प्लस x1 एंड y इक्वल टू k प्लस y1, ये होता है, ठीक है। यानी
एच का वैल्यू है हमारा 2, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस x1, और k का वैल्यू है -4, तो -4 प्लस y1। ये इसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो जहाँ पर x है उसको हम 2 प्लस x1 पुट कर देंगे, 2 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू -4 प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर -4 x के जगह पर x का वैल्यू 2 प्लस x1, फिर यहाँ पर +8 y के जगह पर -4 प्लस y1 -17 इक्वल टू 0। ये रह गया। अब ध्यान दोगे, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4x1 प्लस x1 स्क्वायर। इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो 16 माइनस 8y1 प्लस y1 स्क्वायर। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -8 और -4x1। इसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -8 और यहाँ पर +8y1। ये आ गया। अब इसे सेट करके लिखोगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब ये +4x1 और -4x1 कैंसिल हो जाएगा, ये 8y1 से 8y1 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 20, और इसे ऐड करोगे तो आ जाएगा -25, -25 और फिर ये भी है। तो सॉल्व करोगे सबको तो -13 आ जाएगा। इसको ऐड किए तो 20 हो गया, और इन दोनों को ऐड किए तो -25 और +20 में से -5 बच गया, -5 में से -8 कर दिए तो -13 हो गया। ये हमारा आ गया ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो कभी भी कोई इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार से x1 और y1 के रूप में नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बी क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -13 इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 13। ये आ गया, ठीक है। तो ध्यान दोगे थोड़ा सा। सबसे पहले ये मेरा गिवन इक्वेशन है, ठीक है, और ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करने बोला गया है, 2 - 4। यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ओरिजिन को वहाँ पर ले जाके शिफ्ट करना है, तो ये अपने से समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को पढ़ के से यहाँ क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, इस इक्वेशन को ट्रांसफर करना है कहाँ पर, टू पैरेलल एक्सिस में, यानी एक्सिस को पैरेलल ही रखना है, एक्सिस को पैरेलल रखना है। और एक्सिस को कहाँ शिफ्ट करना है, थ्रू दी पॉइंट। मतलब बोला जा रहा है कि एक्सिस को इस पॉइंट पर शिफ्ट कर देना है, मतलब इसे ओरिजिन मान लेना है और एक्सिस को पैरेलल ही रखना है। तो उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दी, x इक्वल टू एच प्लस x1 जो भी बताए थे, y इक्वल टू के प्लस y1। और ये h का वैल्यू 2 है और k का वैल्यू -4 है, तो h के जगह पर 2 हो गया और k के जगह पर -4 हो गया। अब इस इक्वेशन में ये जो x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, उसे पुट करके उसे हम सॉल्व कर दिए। तो फाइनली सॉल्व तो हम कर दिए, रिजल्ट हमारा x1 और y1 के रूप में तो आ गया, लेकिन फाइनली उसको xy के रूप में ही कन्वर्ट करके लिखना है। यहाँ लिखे हैं रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन भी x1 के जगह पर x कर दिए, y1 के जगह पर y कर दिए, ठीक है, और -13 को उधर ले गए। यानी फाइनली हमारा रिजल्ट क्या है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए हम x1 का और y1 का जो यूज करते हैं ना, उसको फिर लास्ट में हटा करके फिर से हम क्या करते हैं, xy ही कर देते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही चाहते हैं तो यहीं पर हम लिख सकते थे, यहाँ पर इसके जगह पर हम लिख सकते थे रिप्लेसिंग x एंड y बाय
जैसे कि x1 जो आया, रिजल्ट में जो x1 आता है उसको फाइनली तो x कन्वर्ट कर ही देते हैं, यानी x की जगह पर हम 2 प्लस x1 लिए, यानी फाइनली x1 को फिर हम x बना देते हैं, यानी x की जगह पर क्या लिखना है 2 प्लस एक्स, यानी x की जगह पर 2 प्लस एक्स, एंड y की जगह पर क्या लिखना था -4 प्लस वाई, ये लिख के हम चल सकते हैं। यहाँ जो ये रिजल्ट जो हम लोग लिखते हैं ना x1 y1, डायरेक्ट आप ये लिख के चल सकते हो कि x के जहाँ पर 2 प्लस एक्स एंड y के जहाँ पर -4 प्लस एक्स इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट करते करते यहीं पर हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दोगे। ये 8 को जब हम लोग -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -32 आएगा, और यहाँ उस प्रकार से आ जाएगा 37। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 37। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सेस थ्रू दी पॉइंट -2 3, यानी पैरेलल एक्सिस को इस पॉइंट पर ट्रांसफर करना दी इक्वेशन, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा वो फाइंड करना है। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। Given equation is 2x square plus 4xy minus 22y plus 7 इक्वल टू 0, इसे ट्रांसफ़र करना है। ये हमारा h का वैल्यू है और ये मेरा k का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे putting -2 प्लस एक्स 4x, x के लिए हम इसको पुट करेंगे, एंड 3 प्लस वाई 4y, जैसे कि क्या बताया गया था, x इक्वल टू बताया गया था h प्लस x1 और y इक्वल टू बताया गया था k प्लस y1, ये बताया गया था। इसी का हम यहाँ यूज किए, जैसे कि x के जहाँ पर h, तो h का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर लेंगे -2 प्लस x1, और k का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर लेंगे 3 प्लस y1। एक्चुअली में ये होता था, और लास्ट में जो रिजल्ट आता था उसमें फिर से हम x1 के जहाँ पर x कर देते थे और y1 के जहाँ पर y कर देते थे, तो क्यों ना हम यहीं पर x लेके चले -2 प्लस एक्स, तो वही -2 प्लस एक्स x के जगह पर और 3 प्लस y y के जगह पर। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4, फिर इस x की जगह पर इसे पुट करोगे -2 प्लस एक्स, और y की जगह पर इसे पुट करेंगे 3 प्लस वाई। ठीक है, फिर यहाँ से -22, y की जगह पर ये, फिर यहाँ पर +3 प्लस 7। अब इसे सॉल्व करना है, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे -6 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -2y होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो xy आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -66, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -22y, फिर यहाँ पर प्लस में 7 इक्वल टू 0। ये जो 2 है सभी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर -8x, फिर यहाँ प्लस में 8।
इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस में 4xy, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -8y, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 12x, फिर यहाँ पर -66 -22y + 7 = 0। एक्स वाई वाले को पहले लिखते हैं। एक्स का ये टर्म है और एक एक्स का ये टर्म है, तो आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो प्लस में 4x। वाई का टर्म एक यहाँ है और एक यहाँ है, सॉल्व करेंगे तो -30y। कांस्टेंट में हमारा 8 है, -66 है और 7 है, तो 8 और 7 को ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। 15 को यहाँ माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 51 = 0। ठीक है, कंप्लीट करोगे इसे। ध्यान दोगे यहाँ पर एक टर्म छूट गया है, इसे इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब इसको इससे जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो -24 होगा वो यहाँ छूट रहा है, -24 और ये माइनस। अब इसे लिख दिए, इसे लिख दिए, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये x वाला टर्म और ये x वाला टर्म को सॉल्व किए तो +4x आ गया, मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इसके बाद y वाला टर्म में से इसे और इसे सॉल्व किए तो 30 हो गया, इन दोनों को लिख दिए। अब इसके बाद कांस्टेंट में 8 और 7 को ऐड किए तो 15 हो गया, 15 को इसमें माइनस कर दिए तो आ गया, पहले इन दोनों को ऐड किया हमने। ठीक है, तो ऐड करने से कितना आ गया, 90 आ गया। 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा यहाँ पर। ये आ गया इसका रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, इस इक्वेशन को ट्रांसफर करना है टू एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द ओरिजिनल एक्सिस। यानी अब जो है सो ओरिजिन को शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है, हमें एक्सिस को रोटेट करना है। तो कितने डिग्री से रोटेट करना है, तो 45 से। तो ध्यान दोगे, given equation is 17x square minus 16xy plus 17y square equal to 225। ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, सो ध्यान दोगे, पुट करना है x के जगह पर। x के जगह पर क्या पुट करने के लिए बताया गया था, जब एक्सिस को रोटेट करते हैं तो ध्यान दोगे x1 cos थीटा था, इसके बाद माइनस y1 sin थीटा था, ये पुट करने के लिए बताया गया था। एंड y की जगह पर क्या था, y की जगह पर था x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा, ये पुट करने के लिए बताया गया था। यहाँ पर साइन था और यहाँ पर कॉस था।
अब इसमें थीटा के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, तो 45 लेंगे। थीटा का वैल्यू 45 पुट करेंगे। x1 cos 45 डिग्री माइनस y1 साइन 45 डिग्री, y इक्वल टू x1 साइन 45 प्लस y1 cos 45, ये पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू cos 45 का क्या होता है, तो 1/√2 होता है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। वन बाई रूट टू, इसका भी 1/√2, इसका भी 1/√2, इसका भी 1/√2, x1 इंटू 1/√2 प्लस y1 इंटू 1/√2, ये आ गया। अब इसे एलसीएम लेके सिर्फ सॉल्व कर लेना है। नीचे एलसीएम लोगे तो √2 आ जाएगा, 1 इंटू x1 का x1 हो जाएगा, x1 माइनस y1 एंड y इक्वल टू हो जाएगा x1 इंटू 1 का x1 प्लस y1 बाई √2। यानी जो गिवन इक्वेशन है ना, उस गिवन इक्वेशन में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। तो ध्यान दो, देयरफॉर 17, ये जो x है उसके जगह पर इसको पुट कर दोगे, x1 माइनस y1 बाई √2 और पावर 2 हो जाएगा, माइनस 16, x1 है तो x1 का वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी x है तो x1 माइनस y1 बाई √2 और इंटू में y है तो y का ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया। प्लस में 17, फिर y है तो y का वैल्यू पुट कर दोगे और इसमें पावर 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे, x1 माइनस y1 को होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 y1, और ये जो √2 का जो स्क्वायर है वो 2 हो जाएगा, जिसे हम नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1, और डिवाइड में यहाँ से ये √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें ध्यान दोगे, इसका डिवाइड में 2, इसका डिवाइड में 2, इसका डिवाइड में 2, पूरे में से एलसीएम ले लेंगे 2 और 17 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 17x1 स्क्वायर, 17y1 स्क्वायर, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34x1 y1। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 16x1 स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस 16 y1 स्क्वायर, 17 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 17x1 स्क्वायर प्लस 17y1 स्क्वायर प्लस इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 34x1 y1। सभी का डिवाइड में जो 2 था उसे हम यहाँ डिवाइड में 2 ले लें, और इक्वल टू में चला जाएगा 225 जो था पहले से। यहाँ जो कुछ टर्म है वो कैंसिल होगा, ये माइनस वाला टर्म इस प्लस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये x1 का स्क्वायर 17 टाइम्स है, x1 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस 16 टाइम है,
और यहाँ x1 का स्क्वायर 17 टाइम है, ठीक है, तो आ जाएगा 18। सॉल्व करोगे 18x1 स्क्वायर, ठीक है। अब y1 यहाँ 17 टाइम है, y1 यहाँ 16 टाइम है, और y1 यहाँ पर 17 टाइम है। अगर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो 50 आ जाता है, प्लस में 50 y1 स्क्वायर, और डिवाइड में जो है सो 2 है, इक्वल टू में 225 है, ठीक है। फिर इधर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से इस 2 को इसमें डिवाइड कर दोगे तो 9 हो जाएगा, इस 2 को इसमें डिवाइड करोगे तो 25 हो जाएगा, यानी 9x1 स्क्वायर प्लस 25 y1 स्क्वायर इक्वल टू 225। ये आ गया आंसर। अब इसमें फाइनली x1 और y1 को हटा करके क्या करना है, तो x1 एंड y1 को हटा करके फिर से xy कर देना है। लास्ट में फिर यहाँ पर इसमें लिख देना है रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। लास्ट में लिखोगे रिक्वायर्ड, ध्यान दोगे इधर, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। यू x1 की जगह पर x कर देना है, y1 की जगह पर y कर देना है। 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 225। ये आ गया। फिर से इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान दोगे। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ था और इसमें बोला गया है कि एक्सिस को हम लोग 45 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगा। तो अगर जो एंगल यानी एक्सिस को जो हम लोग टर्न करते हैं तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है, अगर पता है तो ये था x इक्वल टू x1 कॉस थीटा माइनस y1 साइन थीटा। किसका था, तो x का। y का था x1 साइन थीटा प्लस y1 कॉस थीटा। जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ वहाँ हम 45 पुट कर दिए। साइन 45 हो या कॉस 45 हो, सबका वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहाँ पर भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए। x1 को मल्टीप्लाई किए 1 से तो x1/√2 आ गया, यहाँ y1/√2 आ गया, एलसीएम ले लिए, √2 आ गया नीचे, और x1 माइनस y1 यहाँ पर आ गया x1 प्लस y1/√2। अभी xy का वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो यहाँ x के जगह पर x का वैल्यू पुट कर दिए, x में x का वैल्यू पुट कर दिए, y में y का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर y में y का वैल्यू पुट कर दिए, 225 उधर रहने दिए। अब ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए, तो नीचे तो √2 का स्क्वायर तो हमारा 2 हो जाएगा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी वही हुआ, √2 को मल्टीप्लाई करके 2 कर दिए, और यहाँ a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी वही हो गया, इसका 2 हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान दोगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, हम एलसीएम ले लिए यहाँ पर 2। अभी 17 को इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए, 16 को इसमें दोनों में हम मल्टीप्लाई कर दिए, 17 को इन तीनों में हम मल्टीप्लाई कर दिए। 34x1 y1, 34x1 y1 प्लस माइनस होने के चलते कैंसिल हो गया। इस x1 को इस x1 को इस x1 को सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया है, तो 18x1 आ गया। y1 और ये y1 वाले को सॉल्व किए तो 50 आ गया है यहाँ पर। अब ध्यान दोगे, ये कैंसिल हो गया, सेम था इसलिए, ठीक है। इसके बाद x1 वाले को एक जगह ऐड कर दिए, y1 को एक जगह ऐड करके 2 से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिए, तो यहाँ 9 हो गया और यहाँ पर 25 आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर लिखे और इसी के बाद हम यहाँ पर लिखिए, ध्यान दो। कंप्लीट करोगे इसे जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, ट्रांसफॉर्म द एक्सिस इंक्लाइंडेड एट 30 डिग्री, मतलब एक्सिस को 30 डिग्री से रोटेट करना है और इस इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस √3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो हम लोग ट्रांसफॉर्म जो करते थे वो क्या होता है, ध्यान दो, पुट करेंगे x इक्वल टू क्या पुट करते थे, x इक्वल टू पुट करते थे हम लोग x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा, और y इक्वल टू हम लोग क्या पुट करते थे, x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा। तो एंगल मेरा क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट कर दिए, यहाँ भी 30 डिग्री पुट कर दिए, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। उसमें एंगल 45 था, इसमें 30 है। तो ध्यान दोगे, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3x1/2। sin 30 का होता है 1/2, तो y1/2 आ जाएगा। एंड sin 30 का 1/2 x1/2 प्लस cos 30 का √3/2, तो √3y1/2 आ जाएगा। अब इसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, एलसीएम लोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2 √3x1 माइनस y1, यहाँ पर एलसीएम लोगे x1 प्लस √3/y1, ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। x के जहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा, ये आ गया, फिर प्लस में √3 है, यहाँ पर √3 है, एक्स वाई का वैल्यू, ये x का वैल्यू है, यानी ये जो x का वैल्यू और ये जो y का वैल्यू जो आता है, हम लोग जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करके उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ y भी है तो y का वैल्यू ले लेते हैं, माइनस y, तो y का ये वैल्यू ले लिए, और इक्वल टू में 2a स्क्वायर, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे, इसे इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा √3x1 का स्क्वायर करोगे तो 3x1 स्क्वायर, इसका आ जाएगा प्लस में y1 स्क्वायर, और माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू √3 x1 इंटू y1, और डिवाइड में आ जाएगा 4, यहाँ से प्लस इसका भी डिवाइड में 4 आ जाएगा, √3, इस √3x1 को x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3x1 स्क्वायर आ जाएगा, √3x1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और x1 इंटू y1 आ जाएगा। अब ये माइनस y1 को इस x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x1 y1 आ जाएगा, माइनस y1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस √3y1 स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। इसमें क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 4, डिवाइड में 4 आ गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस 3y1 स्क्वायर
प्लस 2√3 x1 y1 आर इक्वल टू में 2a²। ध्यान दो, अब इसे एक्सपेंड सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका डिवाइड में 4, इसका डिवाइड में 4, इसका डिवाइड में भी 4, तो सभी को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 4 ले लिए। अब यहाँ से आ गया 3x1² प्लस y1² माइनस 2√3 x1 y1। ठीक है, अब ये √3 को इस √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 3x1²। 3x1 y1 में माइनस x1 y1 करोगे तो 2x1 y1 आएगा, और उसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 2√3 x1 y1। रिपीट करते हैं, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2x1 y1, उसमें से √3 मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -x1², ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा -3y1², ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा -2√3 x1 y1 आर इक्वल टू में 2a²। इसमें से जो टर्म कैंसिल होगा उसे हम लोग कैंसिल करने वाले हैं, तो ध्यान दो। अब इसे सॉल्व करोगे, ध्यान दोगे। 3 यहाँ से सबसे पहले ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 3x1² और 3x1², 6x1², उसमें से एक x1² माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5x1², 5x1²। ठीक है, अब बच जाएगा ये हमारा -2√3 x1 y1, -2√3 x1 y1। ठीक है, अब ये y1², ये y1², इस y1² को सॉल्व करोगे तो -5y1²। ठीक है, ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8a²। ठीक है, ये हमारा आ गया ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, तो क्या करेंगे, x1 को x बना देंगे 5x² माइनस 2√3 xy माइनस 5y² इक्वल टू 8a²। चाहो तो अभी आंसर इस रूप में भी छोड़ सकते हो x1 y1 के रूप में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे जल्दी से कंप्लीट करोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ध्यान दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय ट्रांसफॉर्मिंग टू दी ओरिजिन टू दी पॉइंट 2,3, यानी ओरिजिन को पहले 2,3 पर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद टर्निंग दी एक्सिस, ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद एक्सिस को भी टर्न करना है, एक्सिस को टर्न करना है π/4 दैट इज 45 डिग्री से। फाइंड दी ट्रांसफॉर्म फॉर्म दी इक्वेशन, इस इक्वेशन का नया रूप हमें फाइंड करना है, तो ध्यान दोगे। गिवन इक्वेशन क्या है, ये है मेरा गिवन इक्वेशन।
अब इसमें हम लोग पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू h प्लस x1, यानी h का वैल्यू क्या है 2 प्लस x1 एंड y इक्वल टू k प्लस y1, दैट इज k का वैल्यू है 3 प्लस y1, ऐसा। या तो फिर हम x1 को x लेके चल सकते हैं, बताए थे ना कि फाइनली हमको चेंज करना ही पड़ता है। तो पुट कर देते हैं x के जगह पर h प्लस 2 प्लस एक्स, तो आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो फिर से ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स और y के जगह पर आ जाएगा 3 प्लस y के जगह पर आ जाएगा 3 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 18 और x के जगह पर आ जाएगा 2 प्लस एक्स, फिर यहाँ पर माइनस 22 और y का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो ध्यान दो, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 प्लस 2y प्लस 3x प्लस xy, ठीक है। अब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस 18 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 36 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18x, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 66 एंड माइनस 22y और प्लस में 50 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 को इससे, या सीधे से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 प्लस 12x प्लस 3x स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस में 12 प्लस 4y प्लस 6x प्लस में 2xy। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 27 18y प्लस 3y स्क्वायर माइनस 36 और माइनस 66 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 102, इसको ऐड कर दिया और प्लस में 50, फिर यहाँ से बच गया माइनस 18x माइनस 22y। ध्यान दो, इसको सॉल्व किए तो ये आया, इसे लिख दिए और इसको यहाँ उतार दिए, इसको यहाँ उतार दिए। अब इसे सॉल्व करोगे 3x स्क्वायर, इसके बाद 3y स्क्वायर, अब xy वाला टर्म लेंगे, xy यहाँ पर है, फिर xy कहीं है नहीं, प्लस में 2xy। अब ले लेते हैं x वाला टर्म, तो यहाँ पर x वाला टर्म है, फिर यहाँ पर x वाला टर्म है, तो 12 एंड 6 18 के बाद x वाला टर्म यहाँ पर है, तो 18 से 18 कट गया, ठीक है। ये 12x और प्लस 6 तो प्लस 18x हो जाएगा, जो माइनस 18x से कट गया। इसके बाद y वाला टर्म लेते हैं, ये 4y और ये 18 को ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा,
यानी x वाला टर्म एंड y वाला टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म 12 एंड 12 24, 24 को इससे ऐड करेंगे तो 51, 12 एंड 12 24, 24 को इससे ऐड करोगे तो 51 आ जाएगा। 51 51 कितना हो जाएगा, 51 एंड 50 101, 101 से ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा, -1 इक्वल टू 0। अब ये जो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आया है, ठीक है, ये जो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आया है इसे फिर रोटेट करना है एक्सिस को। पहले तो ओरिजिन को शिफ्ट करके हम लोग चेंज कर लिए, अब इसमें हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट, एंगल को रोटेट करेंगे। अगेन पुट x इक्वल टू x1 cos 45 माइनस y1 sin 45, ये पुट करना है। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 45 का 1/√2 और sin 45 का 1/√2, तो आ जाएगा यहाँ से x1 माइनस y1/√2। ठीक है, अब y का वैल्यू हम लोग क्या लेते थे, तो y का वैल्यू हम लोग लेते थे x1 sin थीटा यानी sin 45 प्लस y1 cos थीटा यानी cos 45। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/√2 करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका 1/√2 और इसका 1/√2, तो ये आ गया। अब x के जगह पर इसको पुट किया जाए और y के जगह पर इसको पुट किया जाए, कहाँ पर, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दोगे इधर। इस इक्वेशन में x1 के जगह पर हम लोग पुट करेंगे, सॉरी x के जगह पर x1 माइनस y1/√2 का स्क्वायर प्लस y के जगह पर x1 प्लस y1/√2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस में 2 x1 माइनस y1/√2 और y के जगह पर x प्लस y/√2 -1 इक्वल टू 0। आप ध्यान दोगे यहाँ पर, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे, इसे a स्क्वायर माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे। √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी एलसीएम में यहाँ पर हमारा आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसे एक्सपेंड भी करना है और 3 को मल्टीप्लाई भी करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और माइनस 2x1 y1 जिस पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आ जाएगा 3x1 स्क्वायर 3y1 स्क्वायर और माइनस 2x1 y1 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, ये लाइन आ गया। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x1 स्क्वायर प्लस 3y1 स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 6x1 y1। ठीक है, अब इसमें a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर आएगा और अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा, 2x1 स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, 3x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर का आ जाएगा 8x1 स्क्वायर, 8x1 स्क्वायर y1 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4y1 स्क्वायर और डिवाइड में 2 -1 इक्वल टू 0। ये 2 इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4
x1² इस 2 को यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2y1² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। या यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या आ गया, तो 4x² प्लस 2y² माइनस 1 इक्वल टू 0 ये आ गया। कंप्लीट करोगे इसे। तो ये था हमारा आज का क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर इसमें किसी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट करके आप लोग बताएं, इसको फिर से क्लास दिया जाएगा। ठीक है, और आज का क्लास बेहतर समझ में आए तो इससे बहुत ही पहले हम इसका पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, उसे एक बार आप लोग ज़रूर देखोगे ताकि कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाएँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके आने वाले समय के लिए आपके लिए ये चैनल फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं ताकि उसी तरह का मटेरियल आपके लिए तैयार किया जाए। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।